सना की मोटरसाइकिल बैठी है लोगों पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। फिर आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर हवा से हर शर से महफूज रखे। बहर के बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन आज देश की ये खबर होगी जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जिस तरीके से कंगना रावत को जो पचकड़ा मारे गए, जो थप्पड़े मारे गए, उसकी औकात जो उसको दिखाई गई। पहले ही 2 दिन पहले की रुसे भी थी, उन्हें बड़ी मायूस भी थी जो उस टाइम के प्रधानमंत्री को फूल दिए थे इन्हों, लेकिन उन्हें फूल न लेके जो सो दूर जाओ बोल के नमस्कार कर दिया। पहले वही मायूस से, वही सदमे से रहे उभरे थे उन्होंने। बची कुची कसर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन कस्टम ऑफिस पे ऑफिसर ने पूरी कर दी। वो भी ऐसे वैसे नहीं भाई, भम बोल के दे डाली। 2 तरह का 2 पचकड़े ऐसे थे जो के तकरीबन बाहर तक आवाज आई। उसके बाद ये बोलने लगी मैं एक एमपी हूँ, अभी इलेक्शन जीती, मैं लास्ट टाइम पे भी एमपी थी, मेरी जो है सब प्रधानमंत्री से बड़ी दोस्ती है, बड़े ताल्लुकात है, और तू मुझे मार रही है। वो लेकिन बोली कि तेरी औकात मेरे ढाबे पों की जूती से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तू कुछ भी थी होंगी और अब कुछ भी होंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो करे थे तुमने गए साल, जिस तरीके से फार्मर्स ने जो प्रोटेस्ट किया था, और उसमें उसकी माँ भी थी, वो जो कस्टम ऑफिसर है उसकी माँ भी थी, और वो कोई ऑफिसर भी नहीं है भाई, बड़ी यानी काम करने वाली है वहां की, एक आप काम करने वाली एक जिम्मेदार बोल सकते हैं, जिसने इसको पचकड़े लगाए और ये होंठ फट के जो है सो उसको खून जाने लगा। उसने वो दांत लेके जो है सो बताई बड़े ऑफिसर के पास जाके, इसने मेरे को पचकड़े रसीद कर दी, मेरे को थप्पड़े मार दी, इसने बड़ी बेइज्जती कर दी मेरे को। लेकिन वो ऑफिसर ने भी कोई एक्शन लेने से मना किया, बोला हो सकता तूने बड़े बातें की होगी, नहीं तो हमारे ऑफिसर को और हमारे स्टाफ को पता है किसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। अब तुम्हारी क्या गिनती में आती है हमको पता नहीं है। बहरहाल हम इसके ऊपर देखेंगे, छानबीन करेंगे, उसके बाद ही बात करेंगे। जो कहना है तुमको लिख के दे दो तुम, कि तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हारी पिटाई भी है एयरपोर्ट पर। अब ये तो बेचारी बड़ी बेइज्जती हो गई इसकी, बेताशा थप्पड़े खा ली इसने, और उसने बड़ी सवा इसको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करी और इसकी औकात इसको दिखा दी। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये इनका वक्त आ चुका है। अब इन्हों ऐसे ही हर जगह रुसवा भी होंगे, जलील भी होंगे और जूते भी खाएंगे, क्योंकि जूते खाने का भी वक्त आ गया है। अभी कोई इनको जो है सो अपने उसमें लाने के लिए तैयार नहीं है, ना इनको कोई इज्जत दी जाएगी, ना इनका कोई इनसे कोई डर खौफ होगा, क्योंकि इन्होंने जो घिनौने हरकतें करे, जो घिनौने कामें करे, अब ये इसका जवाब भी देना है। इन्हें खालिस्तान बनाते बोल के मजाक उड़ाई थी कहते भाई, इसने ये क्या है, कंगना रावत को सही कंगी कर डाली है उस ऑफिसर ने, उस लेडी ने सही धुलाई कर डाली इसकी, और बहुत बेइज्जती हुई इसकी, और इसके जबड़े में से खून इतनी जोर से मारी है। पहले वो फौजी का हाथ कैसा रहता है भाई, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, बड़ा खतरनाक होता है। इसको इसकी औकात भी मालूम हो गई। ये बोली कि हम प्रधानमंत्री से शिकायत करेंगे तुम्हारी। आप प्रधानमंत्री को करो, तुम किसको भी करो, जो करना था वो कर डाले, भला उसको ड्यूटी से निकाल दो, लेकिन उसने अपना काम तो का अंजाम दे दी।
और इतनी भयंकर तरीके से। अरे क्योंकि उसकी माँ का मसला था भाई, उसकी माँ भी बैठी थी उस प्रोटेस्ट में और इसने बेइज्जती की थी, इसने हलान फलान बोली थी और इसके अल्फाज सही नहीं थे, इसीलिए उसने हिसाब किताब चुकता कर दिया, हिसाब किताब बराबर कर दिया। ये तो इब्तिदाई इश्क है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सहना है। अभी एक जगह से जूते खाए उन्होंने, जबकि रिजल्ट आ गए 2 दिन हुए, 2 पचकड़े खा लिए इन्होंने। अब आगे आगे अब और कौन कौन पचकड़े मारते कि किसको किसको और तकलीफ है कि किसके किसके दिलें दुखाई की इन्होंने। ये दुखाई तो मिला बराबर मिलेगा, पूरा मिलेगा, हिसाब से मिलेगा, इंसाफ होगा। ये मैं नहीं, वो ऑफिसर ने बोल दी वहां पे, और खुले तौर पे बोल दी तेरी औकात कुछ भी नहीं है कंगना रावत। और जिस तरीके से भाई मेरे को भी बहुत खराब दिख रहा, बहुत खराब दिख रहा। खराब बोले तो समझ गए ना आप लोग, अब खराब दिख रहा है मेरे को, क्योंकि एक एमपी थी उन्हें, उसके बाद अभी इलेक्शन एमपी का जीती उसने। पहले तो जो है सो हमारे प्रधानमंत्री ने इसने जाके मिलकर फूल दी उनको, तो उन्होंने फूल ने लेके जो है सो जाओ तुम बोल के जो है सो हाथ जोड़ डाले उन्होंने। अब वो सदमे से बाहर नहीं निकली थी, इधर एयरपोर्ट पे जूते खाने पड़े उसको। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये क्यों मारा मारी पे क्यों आए हैं? ये एमपीओ को ये देखते ही अरे ये बीजेपी के मार रही है अवाम भाई, ये अवाम मारती तो चलो समझ में आता, लेकिन ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना भाई। और एयरपोर्ट पे ऐसी दुर्गत इसकी ये हालत बनाई गई जो कि हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। और अंदर से तो दिल बाग बाग भी हो रहा है भाई, बड़ी खुशी महसूस भी हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने कंगना रावत ने जो गंदगी फैलाई थी और जो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करे थे, वो अल्फाज की पुष्पाई है, ये हरजाई है, ये तो भुगतना पड़ेगा भाई। और ये सुनने वाले नहीं है, ये लोग बराबर अदा करेंगे। और रही बात जिस तरीके से जो तोड़ फोड़ की राजनीति जो चल रही, उठापटक जो चल रही, कोई मंत्री होम मिनिस्ट्री मंग रहा तो कोई रेलवे मिनिस्ट्री मंग रहा तो कोई कुछ मंग रहा, कोई कुछ मंग रहा, यह सारे तबसरे चलते रहेंगे जो आज दिन भर भी चले हैं। और हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा बिल्कुल उतर चुका है और वो नकला भी आ चुका है दिल्ली को, उसकी भी जो है सो पोस्टमार्टम किया गया, उसके ऊपर वो तफसील से बातचीत होगी और सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए अगली वीडियो का। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।